हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बाल मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को आईक्यू, बुद्धि लब्धि, जिसको अपन देखेंगे आईक्यू कैसे निकाला जाता है किसी बच्चे का, किसी व्यक्ति का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एक छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके बाल मनोविज्ञान जिसमें आपका हॉस्टल वार्डन से संबंधित एक टॉपिक है बाल मनोविज्ञान, उसमें हम देखेंगे कि किस व्यक्ति का या किसी भी बालक का आईक्यू कैसे निकालते हैं और कितनी आईक्यू में उसको, कितना आईक्यू अगर रहेगा तो उसको क्या क्या बोला जाता है। इन सभी चीजों को आज हम देखेंगे। एक छोटा सा ही टॉपिक है लेकिन इससे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। मैं एमसीक्यू टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद आपको वहां से आपको एमसीक्यू मिल जाएगा, इससे कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं बुद्धि लब्धि अर्थात आईक्यू से। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, बुद्धि वैसे किसको बोलते हैं? एक सामान्य बात है, अगर किसी की मानसिक योग्यता की अगर हम चर्चा करें, जैसे हम देखेंगे कि वो कितना सोच सकता है, एक व्यक्ति या बालक कितना सोच सकता है, सोचने की क्षमता, उसको सॉल्व करने की क्षमता, किसी भी चीज को हैंडल करने की, तार्किक अतार्किक मामले में कितना सोच सकता है, कितना सॉल्व कर सकता है, इन सभी चीजों को अगर हम देखेंगे तो उसकी बुद्धि की हम जांच कर सकते हैं कि आखिर उसकी बुद्धि कितनी है। तो किसी व्यक्ति को या किसी बालक को हम बुद्धिमान बोलते हैं, किसी व्यक्ति को हम बोलते हैं कि वो मूर्ख है या वो कम बुद्धिमान है। तो कैसे पता लगाते हैं कि वो ज्यादा बुद्धिमान है? तो देखिए, एक बात की बात है, जैसे आप एग्जांपल समझिए। एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूं। मान लेते हैं कि माना कि एक व्यक्ति की वास्तविक आय, एक बच्चे की वास्तविक आय आयु कितनी है? मान लीजिए 8 वर्ष है। एक बच्चे की मान लीजिए वास्तविक, अभी वो कोई भी बच्चा 8 साल का है, लेकिन अगर वो 8 साल के अलावा अगर वो 10 साल के किसी व्यक्ति के जैसा दिमाग रखता है, मान लीजिए कोई एक बच्चा है जो 10 साल का है और एक बच्चा है 8 साल का, लेकिन 8 साल वाला बच्चा जो है वो 10 साल वाले बच्चे के जैसा ही दिमाग रख रहा है, उसके जैसे किसी सॉल्यूशन को मतलब किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। मतलब उसकी जो मानसिक आयु जो बोल सकते हैं वो 8 साल का नहीं, 10 साल के बच्चे जैसा है। इसकी वास्तविक आयु कितनी है? 8 साल, परंतु उसकी मानसिक आयु, उस बच्चे की मानसिक आयु अगर मैं बात करूं तो कितनी है? ये है 10 वर्ष की है। एक एग्जांपल की बात कर रहा हूं, ठीक है, 8 साल, और लेकिन उस बच्चे की मानसिक आयु कितनी होगी? 10 साल, क्योंकि वो 8 साल का होते हुए भी 10 साल के बच्चे के जैसे किसी भी चीजों को, या समझ सकते हैं, वो बुद्धि रखता है। तो निकालते कैसे आईक्यू? तो आईक्यू हो जाएगा मानसिक आयु, अभी वो कितना सोच समझ सकता है, उसके बाद डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु, उस बच्चे की वास्तविक आयु, इनटू कर देंगे 100। तो आईक्यू लेवल आप उस किसी भी बच्चे का या किसी भी व्यक्ति का आप आईक्यू लेवल निकाल सकते हो। तो मानसिक आयु कितनी है इस बच्चे की? 10 साल है, और वास्तविक कितनी है? 8 साल है। तो डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 125। याद रखना है, आप सॉल्व करके देख लीजिए कितना आ जाएगा उसका आईक्यू। आईक्यू आ गया 125। तो अगर किसी बच्चे की आईक्यू या किसी भी व्यक्ति की आईक्यू अगर 125 है, मतलब अगर मैं बोलूं 120 से 140, देखिए 125 किस में आ रहा है? 120 से 140 के बीच में आ रहा है। 125 जो है 120 से 140 के बीच में आ रहा है। तो ये क्या कहलाता है? इसकी बुद्धि कहलाएगी अति श्रेष्ठ। याद रखना है, इसकी बुद्धि क्या कहलाएगी? अति श्रेष्ठ कहलाएगी। ठीक, अगर मैं बात करता हूं कि मैं एक बच्चा 8 साल का ही है और वो 8 साल के जैसे ही मानसिक योग्यता भी रखता है, मतलब ना तो वो कम बुद्धि वाला है ना तो ज्यादा बुद्धि वाला है। ठीक है, एक बात की बात कर रहा हूं, मान लो एक 20 साल का एक व्यक्ति है, वो एक ऐसा नहीं बोलते, एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए 10वीं का एक लड़का है, वो 10वीं के ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है, ना तो वो 12वीं का कर पा रहा है, 11वीं का और 9वीं का तो कर ही ले रहा है। कहने का मतलब अपने एज से ज्यादा वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो एक एग्जांपल की बात करते हैं, मान लीजिए एक 10 वर्ष का एक व्यक्ति है, इसकी वास्तविक आयु कितनी है? वास्तविक आयु कितनी होगी इसकी? इसकी वास्तविक आयु जो होगी मान लो 10 वर्ष होगी, और सोचने समझने की अर्थात मानसिक आयु भी कितनी होगी इसकी? मान लीजिए 10 वर्ष की जैसे होगी। मतलब ये ज्यादातर सोच नहीं सकता, जिस उम्र का है उतना ही वो सोच समझ सकता है। तो इसका कैसे निकालेंगे आप आईक्यू? तो कैसे करेंगे? वास्तविक को नीचे रखेंगे, मानसिक को ऊपर रखेंगे। तो 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा? ये क्या जाएगा? इसका आईक्यू कितना आ गया? 100 आया आईक्यू।
ठीक है, तो देखिए अगर 90 से 110 के बीच में अगर कोई भी आ रहा है तो 90 से 110 के बीच में सब आ रहा है, तो याद रखना है 90 से 110 के बीच में जो रहते हैं उसको कहा जाता है सामान्य बुद्धि कहा जाता है। उसको क्या बोलेंगे आप? सामान्य बुद्धि। मतलब अगर मैं बात करूं, मैं 20 साल का हूं, एक एग्जांपल की बात, अगर मैं 30 साल का हूं तो 30 साल का ही सोच सकता हूं, तो मैं क्या कहलाएगी? मेरी बुद्धि मेरी बुद्धि क्या है? एक सामान्य बुद्धि है। ठीक है, अगर 140 या उससे अधिक अगर किसी व्यक्ति का आईक्यू आ गया, अगर किसी बच्चे का या किसी व्यक्ति की आयु अगर 140 से अधिक आ जाए, आप कैसे निकालेंगे समझ जाएंगे। 140 या उससे अधिक आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? प्रतिभाशाली बुद्धि बोलते हैं। याद रखिएगा, उसको क्या बोलेंगे? प्रतिभाशाली बुद्धि। और 120 से 140 आ जाए उसको क्या बोलेंगे? अतिश्रेष्ठ बोलेंगे। और 110 से अगर 120 आ जाए उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे श्रेष्ठ बुद्धि। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है, इसको क्या बोलेंगे आप? श्रेष्ठ बुद्धि बोलेंगे। ठीक, 140 से उससे ज्यादा को प्रतिभाशाली, 120 से 140 अतिश्रेष्ठ, 110 से 120 श्रेष्ठ बुद्धि, 90 से 110 कहलाएगी सामान्य बुद्धि। और अगर 80 से लेकर, याद रखना है 80 से 90 आ जाए तो ये कहलाती है मंद बुद्धि। 80 से 90 में मंद बुद्धि। और अगर मान लीजिए 70 से 80 आ जाए तो ये क्या कहलाती है? क्षीण बुद्धि। ठीक है, ये क्या कहलाएगी? क्षीण बुद्धि कहलाएगी। 80 से 90 में मंद बुद्धि, 70 से 80 में क्या कहलाएगी? क्षीण बुद्धि। और अगर आप देखेंगे 70 से कम में तो ये कहलाती है निश्चित क्षीण बुद्धि। ये क्या कहलाएगा? निश्चित क्षीण बुद्धि। ठीक है, मंद बुद्धि, क्षीण बुद्धि, और 70 से कम को आप क्या बोलेंगे? निश्चित क्षीण बुद्धि बोलेंगे। ठीक है, और 70 से अगर 50 से अगर 70 आ जाए तो उसको आप क्या बोलेंगे? अल्प बुद्धि। इसको आप क्या बोलेंगे? अल्प बुद्धि। ठीक है, इसको आप बोलेंगे अल्प बुद्धि। और अगर 20 या 25, याद रखना है 20 या 25 से अगर 50 तक आ जाए तो उसको आप क्या बोलेंगे? मूर्ख बुद्धि। क्या बोलेंगे? या तो आप उसको मूर्ख बोलेंगे सीधा। और अगर उसकी आईक्यू 20 से 25 से भी कम है तो आप उसको क्या बोलेंगे? महामूर्ख बोलेंगे। तो जो आप बोलते नहीं वो महामूर्ख है, कहने का मतलब उसकी आईक्यू लेवल जो है वो 20 या 25 से भी कम है। समझ आ रहा है? एक और एग्जांपल से समझ लो। मान लीजिए एक 15 साल का एक बच्चा है, वो इसकी वास्तविक आयु है मान लीजिए 15 साल, लेकिन उसकी सोचने समझने की जो आयु है ये है 10 साल। वास्तविक है 15, लेकिन वो उतना भी नहीं सोच पा रहा है, वो 5 साल पहले की ही सोच पा रहा है। मानसिक आयु उसकी 10 ही साल है। तो कैसे निकालोगे आप? निकालना है तो इसको आप कैसे करेंगे? मानसिक डिवाइडेड बाय वास्तविक, तो 10/15 इंटू आप क्या करेंगे? 100। तो कितना आ जाएगा आपका? जो भी, जैसे एक बात की बात है, ये 5 या 15, ये कितना आ गया? 200 डिवाइडेड बाय 3। ठीक, तो कितना आ रहा है? ये 3 छक्के 18 हुआ, 2 3 छक्के लगभग 66.66 के आसपास आ रहा है। तो 66.66 मतलब किसके बीच आ रहा है? देखिए ये 70 से ये अपना 66 ना, ये बोल सकते हैं आप 70 से कम। अगर आप देखेंगे तो देखिए 70 से कम में आ रहा है, तो 70 से कम में क्या कहलाएगा? फिर उसकी बुद्धि क्या कहलाएगी? निश्चित क्षीण बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाएगा वो बच्चा निश्चित क्षीण बुद्धि वाला। तो उम्मीद कर रहा हूं ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और मनोविज्ञान से रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चंस है या जितने भी बोल सकते हैं, जहां से इंपॉर्टेंट, जो आपके हॉस्टल वार्डन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सभी वीडियोस डलती रहेंगी। इसकी एक पूरी सीरीज है जो आपको यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल कराया जा रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज, इसके लिए मेहनत बहुत लगता है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।